मॉर्निंग स्टूडेंट एलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। आपका टॉपिक चल रहा था उद्देश्य और लक्ष्य। उद्देश्य इन द सेंस लक्ष्य ही होता है और प्राप्त उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है। इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि जब उद्देश्य की बात आए तो आप उसे लक्ष्य मानते हुए चलना और प्राप्त उद्देश्य की बात आए तो उसे उद्देश्य मानते हुए चलना। तो उद्देश्य मैंने बताया तो उद्देश्य एक साध्य होते हैं और प्राप्त उद्देश्य उसका साधन होता है। मतलब किस लक्ष्य को मतलब उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन हम काम में लेते हैं वो प्राप्त उद्देश्य कहलाते हैं। क्योंकि उद्देश्य जो होते हैं वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन प्राप्त जो उद्देश्य होते हैं वो एक कक्षा में सीमित आधा घंटे में भी पूरे किए जा सकते हैं। क्योंकि हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मार्ग को अपनाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। अब कई लोगों को कहना है कि उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य एक जैसे होते हैं, लेकिन ये बात गलत सिद्ध हुई है और ये माना गया है कि ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ इन दोनों में एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसके अंदर उद्देश्य और जो प्राप्त उद्देश्य में इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। लक्ष्य, उद्देश्य, एम्स। प्राप्त उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, लक्ष्य, लक्ष्य व्यापक होते हैं क्योंकि इनका संबंध शिक्षा क्रम के समस्त विषयों से होता है। समस्त विषयों से होता है। और जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं प्राप्त उद्देश्य सीमित होते हैं क्योंकि इनका संबंध विषय के शिक्षण से होता है। पहली नंबर की बात है कि लक्ष्य व्यापक होते हैं क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इनका संबंध शिक्षा क्रम के समस्त विषयों से होता है। मतलब हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, मतलब हमारा लक्ष्य बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हम एक विषय के थ्रू नहीं ला सकते, हम विभिन्न विषयों को एक तरह से समन्वय स्थापित करते बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि लक्ष्य व्यापक होते हैं और इनका संबंध शिक्षा क्रम के समस्त विषयों से होता है। प्राप्त उद्देश्य सीमित होते हैं क्योंकि इनका संबंध विषय के शिक्षण से होता है। विभिन्न प्रकार के विषयों के अध्ययन से ही हम किसको प्राप्त करते हैं, प्राप्त उद्देश्य को या ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये एक आधे घंटे में भी पूरे किए जा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्राप्त उद्देश्य सीमित होते हैं क्योंकि इनका संबंध सिर्फ विषयों के शिक्षण से होता है। फिर दूसरी बात आती है सेकेंड नंबर, लक्ष्य या उद्देश्य एक सामान्य कथन है और इसमें आएगा दूसरा, प्राप्त उद्देश्य एक निश्चित एवं विशिष्ट कथन है। लक्ष्य एक सामान्य कथन है। क्यों?
क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है व्यवहार में परिवर्तन बस। लेकिन प्राप्य उद्देश्य निश्चित एवं विशिष्ट कथन है। विशिष्ट मतलब है व्यवहार में परिवर्तन हमारे क्या मार्ग अपनाने से आएगा, तो ये एक प्रकार का विशिष्ट कथन बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि लक्ष्य तो एक सामान्य कथन होता है और प्राप्य उद्देश्य निश्चित कथन होता है और विशिष्ट कथन होता है। फिर आती है तीसरी बात, लक्ष्य अनिर्दिष्ट होते हैं। प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट निर्देशित होते हैं। इसमें ये सिर्फ निश्चित किए जा सकते हैं, निर्देशन प्रदान नहीं करते, लेकिन इस निश्चितता को व्यवहार में लाने के लिए ये एक बच्चों को मार्गदर्शन देती है। मार्गदर्शन के द्वारा बच्चों के व्यवहार में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए लक्ष्य या उद्देश्य तो होते हैं अनिर्दिष्ट और ये प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट या निर्देशित होते हैं। अब आती है नेक्स्ट बात, लक्ष्य कक्षा अंतर्गत शिक्षण को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। प्राप्य उद्देश्य कक्षा अंतर्गत शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लक्ष्य अनिर्दिष्ट होते हैं, मतलब हमें एक तरह से लक्ष्य ये माना जा रहा है कि दिखाई नहीं देते। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लगना आपका एक लक्ष्य है। गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, मतलब उसकी जो शिक्षण है वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो शिक्षण क्रिया कक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण है वो परोक्ष रूप से है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो साधन है उसके अंदर जो हम प्राप्य उद्देश्य है वो प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि हम क्लासरूम के अंदर मेहनत कर रहे हैं, उस चीज को पढ़ रहे हैं, किसको प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए लक्ष्य कक्षांतर्गत शिक्षण को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो कक्षांतर्गत शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर लक्ष्य दीर्घकालिक होते हैं प्राप्य उद्देश्य अल्पकालीन होती है। लक्ष्य जो होते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं, क्योंकि इसे लंबे समय तक प्राप्त किया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब है, आज तो नहीं लग रही, लेकिन हमारा एक एम है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लगवानी है, अपनी गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए।
लेकिन हमारा प्राप्त उद्देश्य अल्पकालीन होते हैं क्योंकि ये एक कम समय अवधि में पूरे किए जा सकते हैं। 2 घंटे में भी हम हमारे उद्देश्य को प्राप्त उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर आता है लक्ष्य, उद्देश्य कक्षागत शिक्षण की रणनीतियों के निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं। प्राप्त उद्देश्य कक्षागत शिक्षण की रणनीतियों के निर्धारण में सहायक होते हैं। क्योंकि लक्ष्य साध्य है, अनिर्दिष्ट है, इसलिए जो भी हम व्यू रचना बनाते हैं उसमें ये सहायक नहीं होते। लेकिन प्राप्त उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, निर्दिष्ट है, विशिष्ट है, इसलिए इसके द्वारा बनाई गई जो व्यू रचना होती है वो व्यू रचना के निर्धारण में सहायक होता है। क्योंकि हम एक योजना के साथ, एक रणनीति के साथ कार्य करेंगे। गवर्नमेंट जॉब हमें चाहिए तो हम एक रणनीति बनाएंगे। तो ये तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा और ये प्रत्यक्ष रूप से हो गई। ये आपके कहते हैं उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में अंतर थे। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपका होमवर्क है और ये मान लेना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे 2 नंबर का है, चाहे 6 नंबर का है, चाहे 10 नंबर का है। ये क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछा जाता है। उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य, अब आप गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य अंतर स्पष्ट कीजिए। एग्जाम में प्राप्त उद्देश्य को आप लक्ष्य नहीं मानोगे। प्राप्त उद्देश्य उद्देश्य होते हैं और लक्ष्य और उद्देश्य उद्देश्य और लक्ष्य हो गए। क्लियर हो गया? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।